अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब खैर वाफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करेंगे, लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या होता है? लीनियर इक्वेशन में हमेशा हमारे पास वेरिएबल जो होता है उसकी पावर जो होती है वो क्या होती है? 1 होती है। हमारे पास क्या है? कोई भी वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल है। लीनियर को समझना, लीनियर बेसिकली होती है हमारे पास स्ट्रेट। ठीक है, सीधी लाइन को हम क्या कहते हैं? लीनियर कहते हैं। अब लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है हमारे पास? लीनियर इक्वेशन हमारे पास जिसमें वेरिएबल वेरिएबल आपने कंसेप्ट पढ़ा है। वेरिएबल कौन से होते हैं हमारे पास? एक्स वाई जी। ठीक है, और भी हो सकते हैं, उन्हें लिटरल भी पढ़ा जाता है, ABCD। ठीक है, कई जगह वो वेरिएबल के तौर पे यूज होते हैं। लेकिन हमारे पास वेरिएबल की पावर लीनियर इक्वेशन में क्या होती है? 1 होती है। कोई भी वेरिएबल है उसकी पावर हमारे पास क्या होती है? 1 होती है। वो हमारा क्या कहलाता है? लीनियर इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, अब ये ऐसे भी हो सकती है 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x प्लस 5 इक्वल टू 9। ये जो वेरिएबल है ना, इसकी हमेशा पावर क्या होगी? आपके पास 1 होगी। लीनियर इक्वेशन में क्वेश्चन आपसे कभी भी स्क्वायर से स्टार्ट नहीं होगा, ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन जाती है। लीनियर में हमारे पास पावर क्या होती है? वेरिएबल की हमेशा 1 होती है। और इनइक्वालिटीज, अब ये इनइक्वालिटी सेम हमारा क्या होता है? लीनियर इक्वेशन ही की तरह होती है, बट इसमें ये जो इक्वल है ना, लीनियर इक्वेशन में हमारे पास इक्वल होता है। इक्वेशन के में क्या होता है? इक्वल, यानी 2x प्लस 3 इक्वल टू 9 या 730 जो भी है। ठीक है, जबकि इन इक्वालिटीज में इस इक्वल की जगह क्या होता है? लेस देन, इक्वल देन, लेस देन आर, या ग्रेटर देन आर, इक्वल देन, लेस देन और इक्वल देन। ठीक है, इस तरीके के सिंबल हमारे इनइक्वालिटीज में यूज होते हैं। दोनों को सॉल्व करने का तरीकाकार सेम है। ठीक है, अब हम अपनी एक्सरसाइज में जाएंगे। लीनियर के मतलब मैंने बता दिया है कि लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? जिसमें वेरिएबल की पावर हमारे पास क्या होती है? 1। और इनइक्वालिटीज का भी सेम कंसेप्ट होता है, बट उसमें इक्वल की जगह किसका यूज होता है? इन सिंबल का, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल देन, इनका सिंबल का क्या होता है? यूज होता है। ये ऐसे इक्वेशन की जाती है। ठीक है, तो ये हमारी इनइक्वालिटीज होती हैं। अब हम अपनी एक्सरसाइज 5.1 में जाते हैं और वहां पे हम जाके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है इसमें एक्सरसाइज 5.1 के चेक वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल सेटिस्फाइज द इक्वेशन और नॉट। के चेक करें कि जो हर एक वेरिएबल की वैल्यू है क्या वो सेटिस्फाई करती है इक्वेशन को या नहीं। उसका मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड जो होगी वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगी, यानी अगर तो इक्वल होती है तो वो इक्वेशन क्या करती है? सेटिस्फाई करेगी। लाइक हमारे पास ऐसी है 9 इक्वल टू 9। ठीक है, तो जब हमारे पास लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो जाएगी तो हमारी इसका मतलब इक्वेशन क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है। अब लीनियर इक्वेशन का हमने कंसेप्ट पढ़ लिया कि उसकी पावर क्या होगी? हमेशा 1 होगी। यहां से क्वेश्चन आपका आ सकता है शॉर्ट। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन देखिए हमें क्या बताया कि 4x प्लस 3 इक्वल टू -5। हमें वैल्यू x की क्या दे दिया? -2। ये जो -2 है ये x की जगह हमने क्या कर देना है? पुट करना है। हम लिखते हैं क्वेश्चन 4x प्लस 3 इक्वल टू -5। ठीक है, पुट, किसको पुट करना है आपने? x इक्वल टू -2। x की जगह किसको पुट कर देना है? -2 को। तो हम पुट करते हैं 4 इंटू -2 प्लस 3 इक्वल टू -5। अब 4 टू जार 8, -8 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? -5। अब -8 और -3, तो हमारे पास -8 में से 3 के कितना रह गया? -5। -5 इक्वल टू -5। लेकिन लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल हो गया तो इट्स मीन के ये क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं? यस, ये क्या कर रही है? सेटिस्फाइड कर रही है, क्योंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ रही है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, वो हम सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या है कि 3 इंटू एक्स प्लस 2 -2 इक्वल टू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1। तो एक्स की वैल्यू हमें क्या दे दिया है? 0 दे दी है। तो अब हम अपना क्वेश्चन दोबारा से लिख लेते हैं। एक्स इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 2 -2 इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर आ गया? एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 के क्या आ गया है? इक्वल आ गया है। अब आप देखें इक्वेशन को हम डिफरेंट तरीके से हल करेंगे। ये क्वेश्चन क्योंकि सिंपल है तो इसलिए हम सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें x की वैल्यू हम क्या 0 पुट कर देंगे। हम लिख देते हैं पुट x इज इक्वल टू 0। x की जगह क्या पुट करना है आपने? 0 पुट करना है।
तो 3 इंटू हमारे पास क्या आ जाता है 0 प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 2 इक्वल टू, अब x की जगह क्या आ जाता है 0 माइनस 4 इंटू 0 माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। अब देखें 3 इंटू, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बुडमास रूल पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, दो में से 0 निकालें तो कितना होता है 2 ही होता है, हम 2 लिख सकते हैं माइनस 2 इक्वल टू 0 माइनस 4 और यहाँ पे हमारा क्या आ गया 0 में से -1 -1 आ गया। ठीक है, अब देखें सबसे पहले बुडमास रूल में मैं यहाँ पे लिखता हूँ बुडमास रूल, सबसे पहले ब्रैकेट ऑर्डर डिवीजन मल्टीप्लीकेशन। अब कौन सा होता है मल्टीप्लीकेशन, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये -4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। सो अब 6 में से 2 गए हमारे पास 4 इक्वल टू 0 प्लस 4 कितना हो गया हमारे पास 4 ही हो गया। देखिए अब इसमें लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, तो इट्स मीन कि हमारी ये इक्वेशन भी क्या कर रही है सेटिस्फाइड कर रही है, तो हम लिख देते हैं यस। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो सॉल्व हुआ। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास x प्लस 2 इक्वल टू 3x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। उसके बाद x की वैल्यू क्या दे दिया हमें 0.25। अब हम लिखते हैं क्वेश्चन दोबारा से x प्लस 2 इक्वल टू किसके इक्वल है 3x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 की क्या आ जाता है बराबर आ जाता है। तो अब हम पुट कर देते हैं किसकी वैल्यू को x की वैल्यू को, पुट x इक्वल टू -0.25। ठीक है, x की जगह किसको पुट कर दें -0.25 को। तो अब आप देखें हमारे पास क्या आ जाएगा -0.25, x की जगह आ गया +2 इक्वल टू 3 इंटू इसकी जगह क्या आ जाएगा -0.25 -2 इंटू एक्स की जगह दोबारा से -0.25 और -1 आ जाएगा। अब देख अरे 2 में से हमने निकालना है -0.25। ठीक है, अब हम सपोज यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे 2 0 लगा देते हैं। ठीक है, सपोज कर लिए, ये फर्ज कर लिए, ये पॉइंट के बाद 2 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। अब ये क्यों लगाया क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें 5 से 0 क्या है छोटा है तो हम कैरिंग लेंगे, तो यहाँ से कैरिंग ले लेंगे 10 बन गया, यहाँ से कैरिंग इधर ये 10 ये 9 रह गया, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 5, 10 में से 5 के 5 और 2 में से 9 में से 2 के 7 पॉइंट, यहाँ पे 2 था एक कैरिंग गया तो कितना रह गया पीछे 1 रह गया, तो 1.75। तो अब हम लिख सकते हैं 1.75 इक्वल टू, अब आप क्या करें कि आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 5 15, 5 कैरिंग हमारा क्या आ गया 1, 3 2 6, 6 और 1 7.0 का 0, 3 0 क्या होता है 0, तो हमारा क्या आ गया -0.75। अब -2 इंटू इसको सॉल्व कर ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक, अब 2 है, अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले हम, तो ब्रैकेट सॉल्व कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.25 में -0.25 -1 माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, तो हमारे पास माइनस हमारे पास क्या आ जाना है 1.25। तो अब 1.75 इक्वल टू -0.75। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस, 2 5 10, 0 कैरिंग गया हमारा 1, 2 2 4 और 1 1 5, 2.21 2, 2.50 आ गया हमारे पास, क्या आ गया इसका 2.50, तो 1.75 इक्वल टू 2.50 में से माइनस करें किसको 0.75 को, तो हमारे पास क्या आ जाना है। अब देखें यहां से कैरिंग इधर गया तो ये 10 बन गया, तो यहाँ पे क्या रह गया 4 रह गया, 10 में से 5 5, अब 7 क्या बड़ा है 4 से, तो यहाँ से कैरिंग एक इधर लेके आए, 14 में से 7 गया तो हमारे पास क्या रह गया 7, और यहाँ पे एक रहा हुआ है तो 1.75, तो हम लिख सकते हैं 1.75। ये डायरेक्ट कैलकुलेटर की मदद से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको क्योंकि समझाना है इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप इसको क्या कर रहा हूँ सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखें लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड आ गया है, तो इट्स मीन कि ये भी सेटिस्फाइड कर रही है, तो यस इट सेटिस्फाइड द इक्वेशन। ठीक है, आप लिख सकते हैं यस इट इज सेटिस्फाइड द इक्वेशन। इस तरीके से हमारे जो 3 क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व किए। अब हम अपना सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 आ गया कि 3x माइनस 2 इक्वल टू किसके बराबर है, माइनस एक्स माइनस 4। तो x किसके बराबर आ जाता है, 1 के। तो अब हम क्वेश्चन दोबारा से लिख देते हैं, 3x माइनस 2 इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 4। अब हम किसको पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 1, पुट x इक्वल टू 1। तो सो 3 इंटू 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, माइनस 1, माइनस क्या आ जाएगा 4, 3 1 जार 3 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1 माइनस 4 कितना हो गया हमारे पास, माइनस 5। 3 में से 2 गए तो हमारे पास क्या रह गया, 1 इक्वल टू माइनस 5। तो आप देखें क्या 1 इक्वल है माइनस 5 के, नहीं है, तो हम लिखेंगे नॉट इक्वल टू माइनस 5, नॉट इक्वल टू माइनस 5। तो हम क्या लिखेंगे, नो it does not satisfy the equation, no it does not satisfy the equation। यहां मैं लिख देता हूं, no it does not satisfy the equation। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो कंप्लीटली हमने क्या सॉल्व किया। इंशाल्लाह अब हम अपना सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।